बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ पोटैटो कतलियों की रेसिपी को लेकर आया हूँ, जिसको मैं इंतहाई आसान तरीके से बनाऊँगा और इस रेसिपी में उन चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा जो आपके घर के किचन में मौजूद होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास आधा किलो के बराबर छिले हुए आलू हैं। इन आलूओं को आपने इस तरह राउंडल स्लाइस काट लेना है। इसके बाद दूसरे आलू यानी तमाम आलू आपने इसी तरह राउंडल स्लाइस में काटने हैं। आपने कोशिश करनी है कि आलूओं की जो साइज़ है आलूओं का वो एक जैसा होना चाहिए, यानी ना मोटे हो ना पतले हों। तो इस तरह तमाम पोटैटोज़ जो हैं आपने काट लेने हैं। इसके बाद इन तमाम को मैं एक बाउल में डालकर इसमें पानी डाल लूँगा ताकि ये काले ना हों, और इसके बाद इनको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगा। पोटैटो की कतलियाँ बनाने के लिए आपने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ले लेनी है। इसमें आपने 1/4 कप के बराबर जो है वो ऑयल डाल देना है। ऑयल को गर्म होने देना है। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें आपने ज़ीरा 1 चाय की चम्मच के बराबर, दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा और 5 से 6 अदद जो है ना काली मिर्चें आपने मोटे वाली डाल देनी है, यानी होल जो काली मिर्चें। ये डालकर आपने 2 से 3 मिनट तक इनको सोते करना है। जब थोड़े से सोते हो जाएं तो इसके अंदर आपने ये आलू डाल देने हैं। तमाम आलू आपने इस तरह पानी से निकाल कर इसके अंदर डाल देने हैं। इन आलूओं को आपने फ्राई कर लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। इनको थोड़ा सा आपने कलर आने देना है। कलर आने देने के बाद आपने इसके अंदर नमक, ये तकरीबन 1 चाय की चम्मच के बराबर आपने डालना है। आधा चाय के चम्मच का बराबर नमक हम बाद में डालेंगे इसमें, जब हम इसका मसाला बनाएंगे। तो आपने इन तमाम आलूओं को जो है वो फ्राई कर लेना है। नमक डालने से ये होगा कि इंशाल्लाह इनके अंदर अच्छा सा नमक का यानी इनके अंदर टेस्ट अच्छा सा आ जाएगा। इसके बाद आपने इसको कवर करना है और मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम हीट पर आपने इनको पकाना है ताकि आलू ये थोड़े से फ्राई हो जाए। इन पोटैटो का थोड़ा सा कलर चेंज होने के बाद आपने तमाम पोटैटोज़ को इस नॉन स्टिक कढ़ाई से निकाल लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह ये तकरीबन मीडियम कुक हो चुके हैं। इसके बाद इसी कढ़ाई में आपने लहसुन जो है 1 खाने के चम्मच के बराबर चॉप किया हुआ डालना है, और ये साबुत मिर्चें हैं रेड वाली, इनको थाई चिली भी कहते हैं, ये आपने इसके अंदर डालनी है। इसके बाद आपने टमाटर इसके अंदर डालकर तकरीबन 1 कप के बराबर ये टमाटर है स्लाइस कटे हुए, ये डालने के बाद आपने इनको 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से पकाना है ताकि ये टमाटर अच्छे से गल जाएं। इनको टमाटरों को थोड़ा फ्राई करने के बाद इनमें हम मज़ीद मसाले डालेंगे। सबसे पहले आपने जो नमक है 1 चाय की चम्मच के बराबर वो डालना है। इसके बाद ये लाल मिर्चें हैं, ये 1 चाय की चम्मच के बराबर डालकर 1 चाय की चम्मच के बराबर आपने हल्दी इसके अंदर डालनी है, और इसमें ये मैं हरी मिर्चें 1 अदद ये मैंने स्लाइस काट कर रखी थी, ये आपने इसके अंदर डालनी है। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने इनको अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं। तो जब ये टमाटर गल जाएं तो ये देखें टमाटर गल चुके हैं। अब मैं इनके अंदर ये फ्राई की हुई आलू की कतलियाँ जो मैंने बना कर रखी थी फ्राई करके, वो आपने इसके अंदर डाल देनी है, और आपने इनको तकरीबन थोड़ी देर तक पकाना है। और इसमें मैं 1/4 कप के बराबर जो है वो पानी डाल लूँगा, और इन तमाम आलू की कतलियों को मज़ीद पकने के लिए हल्की आंच पर रख दूँगा तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि ये आलू की कतलियाँ अच्छे तरीके से गल सकें। इसके बाद मैं इनके अंदर 3 अदद हरी मिर्चें डाल दूँगा। जब ये इसका पानी जो है ड्राई हो जाएगा तो ये देखें। इसके बाद आपने इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर 1 चाय की चम्मच के बराबर डालना है, और ये गरम मसाला जो है ये भी आधा चाय की चम्मच के बराबर इसके अंदर डालना है। इसके बाद आपने इनको मिक्स कर लेना है। तो
ये देखें, ये आलू हमारे जो आलू की कतलियाँ हैं बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से पक चुकी हैं। तो इसके बाद मैं इनकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने कुकिंग से मुतल्लिक़ कोई सवाल पूछना है तो तब भी आप मेरे से इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर एंड जज़ाकुमुल्लाह खैर।